हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आई होप आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी जो कि आपका था ईवीएस के थीम पे बेस्ड। मैंने आपको प्रॉपरली बता रखा था कि जो ईवीएस में 6 थीम्स होती है वो कौन कौन सी होती है और हमने सब थीम्स भी प्रॉपर देख ली थी। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या बातें करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोली एनसीईआरटी की बुक क्लास 3 की। ठीक है, अब मैं आपसे प्रॉपर एक एक चैप्टर्स के नाम बोल दूं और मैं आपसे पूछूं कि किस थीम के अंडर लाइक करेगा, तो आपको थोड़ा भी तो आइडिया जरूर होना चाहिए। इनफैक्ट मान लीजिए आप में से कोई ऐसा प्लान किया हो कि मैं अपना जो डेमो है वो प्रिपेयर किया हूँ वाटर के ऊपर, फूड के ऊपर। ओके, आपने अलग अलग थीम को सोच सोच के रखा हो, हर किसी का आइडियाज हो, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बताऊंगी कि इनफैक्ट अगर आप फूड तैयार कर रहे हैं तो आपको कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देख लेने चाहिए, वहां से आपको भरपूर आइडियाज मिल जाएंगे। बाकी डेमो की तो वीडियोस आपके पास है ही, मैंने वो आपको प्रोवाइड कर ही रखी है हर एक चैप्टर्स के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन जो उठेगा वो है आपका क्लास 3 की ईवीएस का बुक का नेम क्या होता है, तो वो है आपका लुकिंग अराउंड। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए बुक्स के नेम भी जो कि ईवीएस के बताए गए हैं। अब आगे मूव करते हैं, ये आपने यहां से समझ लिया। नेक्स्ट बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम दैट हाउ वी कैन क्लासिफाई ऑल द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू थीम एंड सब थीम। ठीक है, थीम और सब थीम के अकॉर्डिंग हम कैसे चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको पता रहेगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर लेंगे डेमो के लिए। ओके, आइए देखते हैं क्या चीजें यहाँ पे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 6 ब्रॉड थीम्स हैं ईवीएस की। ओके, जिसके अंडर सबसे पहला आपका आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें 4 सब थीम शामिल होती है जो कि है प्लांट्स, एनिमल्स, वर्क एंड प्ले एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब बारे में पूरी बातें की गई है अच्छे से। उसके बाद देख लेते हैं एक बार। उसके बाद आपका था थीम फूड, देन वाटर, देन शेल्टर, आफ्टर दैट ट्रैवल। ओके, अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या ट्रांसपोर्ट चाहिए, एवरीथिंग। ओके, ये सारे के बारे में बातें हुई थी। फिर लास्ट आपका थिंग्स वी मे कैन डू। तो ये सारे आपके क्या है, मेन थीम जो कि मैंने आपको बताया। इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर जाके देख लें। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं कैसे आप क्लास 3 का यहाँ पे चैप्टर्स को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हमें कंटेंट पता होना चाहिए कि क्लास 3 के चैप्टर्स में आखिर हैं कौन कौन से चैप्टर्स। तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ओवरऑल आपके 24 चैप्टर प्रेजेंट है। ओके, जैसा कि आप देख लो सबसे पहला है पूनम डे आउट। अब जिसने चैप्टर की समरी भी देखी होगी, डेमो भी देखा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो पूनम डे आउट चैप्टर है ये आपका एनिमल्स के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को बताना है आपको एनिमल्स के इंपॉर्टेंस, एनिमल्स क्या है, कौन कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, तो कुछ पेड़ पे बैठते हैं तो कुछ पानी में होते हैं, ये सारी बातें हो रही है। इनफैक्ट याद रखिएगा अभी बच्चों को क्लासिफिकेशन नहीं बताया गया कि वाटर वाले एनिमल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर बर्ड्स अलग होते हैं, रेप्टाइल्स अलग होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें नहीं, बस एनिमल्स मतलब एनिमल्स। इनफैक्ट वो लिजार्ड को भी एनिमल ही बोलेंगे, अभी आपको ये सोच के चलना है। ठीक है, क्लियर। अब आगे मूव करते हैं। अब आपका सेकंड द प्लांट फेरी। ये क्या है आपका, ये आपका प्लांट्स के बारे में चैप्टर है। ओके, तो अगर आप ये प्लांट का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा प्लांट फेरी क्या है, प्लांट वाले चैप्टर है। जिसमें आई होप आपको याद होगा कि एक दीदी थी, उन्होंने एक गेम प्ले कराया था जिसमें टच बाय टच वाला गेम हो रहा था। उन्होंने जो 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 चीजें बोली, बच्चे वो गए, टच किया, तो बेसिकली ये पूरा पूरा प्लांट से जुड़ा हुआ था। फिर बात करेंगे थर्ड चैप्टर जो कि आपका वाटर ओ वाटर। ये क्या है, ये आपका वाटर के बारे में पूरा था। ओके, फिर आगे आते हैं आपका आवर फर्स्ट स्कूल। ये ध्यान रखिएगा इसमें कोई स्कूल की बातें नहीं की गई, ये पूरा क्या है आवर फर्स्ट स्कूल, मतलब बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो होता है उसका घर, है ना, जहां से वो लाइक चीजों को सीखता है। ओके, मैनर सीखता है, गुड गुड वैल्यू सीखता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो उसके पहला जो शुरुआत होता है उसके घर से होता है। फिर बात करेंगे छोटूस हाउस। छोटूस हाउस आपको याद होगा, बच्चे ने टायर बना रखा था, है ना, टायर में अपने उसने पूरा पूरा घर सेटअप कर रखा था। बॉम्बे गया था, उसे वर्क मिला तो उसने वर्क किया, परेशान हो गया था, लेकिन ये सारी बातें थी। उसको एक फ्रेंड मिला था, उसको अपने साथ रख लिया था। फिर उसने उसी टायर के अंदर अपना ड्राइंग रूम, किचन, सब कुछ अलग अलग तरीके से सेट किया था। ठीक है, तो बेसिकली हमने बच्चों को क्या बताया कि हाउस क्या होता है, हाउस में कितने कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। देन फूड स्वीट। ध्यान है आपको, फूड स्वीट में क्या था, मैंने आपको बहुत अच्छे से डेमो में प्रेजेंट करके बताया है कि हमारे यहाँ हर किसी का खाने का तरीका अलग अलग होता है, हर किसी की वैरायटीज अलग अलग है। तो हमने आपको डेमो में एक प्लेट बना के दिखाया था, फिर अलग अलग सब बच्चों से उनका उनका फूड पूछा, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन बताया था ऐसे करके कि फूड अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। ओके, इस टाइप से। ठीक है, तो आई होप इतने आपको क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं। अभी ना आपको पूरा पूरा रिटर्न फॉर्म में मैं प्रॉपर दूंगी, जस्ट डोंट वरी। अभी तो मैं वर्बली बोल रही हूँ ना, अभी आपको रिटर्न में मिलेगा।
किस थीम के अंडर कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। ओके, फिर आएगा 7th आपका सेइंग विदाउट स्पीकिंग। आई होप आपको याद होगा क्या चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने बातें की थी कि जैसे जो लोग बोल नहीं पाते है ना, डम लोग को लेके बातें की थी। हमने बेसिकली बातें की थी कितना एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंस है ना, कैसे आप अपने मम्मा की बातों को समझ लेते हो आंखें दिखाने पे, है ना। तो ये सारी हमने बातें की थी, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप बच्चों का डेवलप कर रहा है। ओके, तो लाइक मेरा सजेशन ये है कि आप इसे सबसे पहले वाले थीम में रखेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स में, जिसमें आएगा रिलेशनशिप, मतलब ये सब थीम में जाना चाहिए। आप बताइएगा आपको को क्या लगता है। फिर आएंगे 8th वाला फ्लाइंग हाई। ये तो नॉर्मल सा चैप्टर था, आपको याद होगा इतनी सारी बर्ड्स थी, सबका क्लासिफिकेशन। तो क्योंकि बर्ड्स आ गई तो हमने इसको एनिमल्स में डाल दिया, ठीक है। फिर इट्स रेनिंग अगेन, वाटर के बारे में पूरी पूरी बातें थी कि वहां पे एक स्टोरी थी, अप्पू था जो एक पेड़ से बनाना था खाता था, उसे बड़े पसंद थे बनाना। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा पेड़ सूख गया था, वो लेके आया अपने ट्रंक में पानी भर के उस पे डाला। फिर सारी बातें बारिश को लेके थी कि रेन वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, रेन से पानी कैसे आता है, सारी सारी चीजें थी, है ना। एनिमल्स को वाटर कहाँ से मिलता है, रेन वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी हमने बातें देखी थी। अब आते हैं 10th चैप्टर, दैट इज व्हाट इज कुकिंग। भाई कुकिंग क्या है, आपने फूड के बारे में सारी बातें हैं देख ली, फूड स्वीट। अब भाई फूड बनता कहाँ पे, तो उसका जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं कुकिंग। अब कुकिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, बर्तन चाहिए हमें, है ना, वेसल्स चाहिए बनाने के लिए, फिर सिलेंडर गैस चाहिए, फिर आपको वेजिटेबल्स वगैरह भी है चाहिए। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हुई हैं, नहीं देखिए तो आप जरूर जाके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम हेयर टू देयर, ये जो चैप्टर मैं आपको बता दूं, ये आपका आता है ट्रेवल थीम के अंडर। ओके, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे आप कैसे ट्रेवल करके जाओगे। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था समर वेकेशंस के हॉलीडेज में आप कैसे जाते हो, क्या जाते हो। तो यहाँ पे पूरे पूरे ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें की थी, ठीक है। आपका 12th है वर्क वी डू मतलब क्या क्या हम काम करते हैं। भाई सब कुछ तो देख लिया, काम भी तो है करना है। तो काम की ये सिलसिले में पूरा पूरा बताया गया था कि हमें बेसिकली इस चैप्टर से हमें ये समझाना था कि बच्चों को हर किसी की प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। देन शेयरिंग आवर फीलिंग, ये क्या था, ये आपको याद होगा। ये भी रिलेशनशिप को ही लेके है कि कैसे बच्चों को डेवलपमेंट आप सिखाएं कि अपनी फैमिली के थ्रू वो रिलेशनशिप डेवलप करें। मेन थी जो इसमें था वो था ब्लाइंड पीपल को लेके, जहां पे ब्रेल स्क्रिप्ट की पूरी पूरी बात की गई है, ताकि माइंड में ना हर चीजें फीड होनी चाहिए प्रॉपरली। ओके, चलो अब मूव करते हैं 4th, द स्टोरी ऑफ फूड। अब क्या था, ये भी फूड के बारे में आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे बच्चों को बेसिकली क्या बता रहे हैं कि फूड्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उसके सोर्सेज बता रहे हैं। प्लांट वाले फूड और एनिमल्स वाले फूड, है ना, जिससे हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में क्लासिफिकेशन करके बताएंगे। ओके, यहीं से हमें ये भी आप बच्चे को बता सकते हो कि एनिमल्स का कितना इंपॉर्टेंस है। आप देख रहे हो हमें मिल्क, कर्ड, बटर कहाँ से मिल रहा है, एनिमल्स के थ्रू मिल रहा है ना। प्लांट्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यहीं से आप उसको ऐड कर सकते हो। 5th पॉइंट मेकिंग पॉट्स। अब आप ये भी बता रहे हो कि पॉट्स कितना यूजफुल है हमारे लिए। आपको वो स्टोरी याद होगी, कितनी लंबी चौड़ी स्टोरी थी, क्या करना था। उस क्रो को चाहिए था उसके एग, है ना, स्पैरो के। तो वो पूरा गया था पॉट का इंतजाम करने के, मैं पानी भर के लाऊंगा और अपने बीक को धो लूंगा, ये सारी उसकी प्लानिंग थी। फिर गेम्स भी प्ले में क्या है, बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के बारे में नॉलेज कराना है, दैट्स इट, ठीक है। ऐसा कोई रूल्स नहीं बताना आपको पूरे पूरे गेम्स की, बट हाँ बेसिक बेसिक चीजें आप बताएंगे कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं, आउटडोर गेम। बेसिकली आपको को क्लासिफिकेशन बताने हैं, बाहर कौन से गेम खेले जाते हैं, घर में कौन से गेम खेले जाते हैं, इन सारे पे बातें थी। देन आता है आपका 7th है आपका हियर कम्स अ लेटर। यहाँ पे भी मैं अगर आपको हिंट दूं तो ये बकायदा जा रहा है रिलेशनशिप वाले में ही सीन में। क्यों, क्योंकि आप लेटर लिखना बच्चों को बता रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अपनी फैमिली मेंबर को कोई बात कहनी हो, अपने फ्रेंड्स को कोई बात कहनी हो, तो आप कैसे अपना मैसेज कन्वे करोगे। ओके, तो ये सारी बातें इसी पे थी कि पहले के टाइम में लोग कैसे करते थे, लेटर लिखते थे। आज के टाइम में देखो कितना मॉडर्न जमाना हो गया, आज तो व्हाट्सएप कॉल लगाते हैं, फटाफट बातें कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आप जरूर कवर करेंगे। 18th चैप्टर, अ हाउस लाइक दिस। इसको लेके आप सब काफी परेशान में थे। आई होप आप सबने डेमो समरी दोनों देख ली होगी अच्छे से। हाउस लाइक दिस में अपने हाउस के टाइप्स बताएं, कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं। हर जगह टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लोग हाउसेस बना के रहते हैं ना। हर जगह का क्लाइमेट डिफरेंट है। ओके, तो उनका रहने का तौर तरीका अलग अलग है। अब वो फ्रेंड्स एनिमल्स, ये तो आपका पहुंच गया एनिमल्स में। फिर आपने बच्चों को ये भी बताया कि एनिमल्स कितने इंपॉर्टेंस है, हमारे फ्रेंड जैसे हैं वो पूरा, है ना। देखो क्योंकि वो उनसे हमें बहुत कुछ फायदा होता है, तो हम भी उन पे डिपेंड है, तो वो भी हम पे डिपेंड होते हैं। ऐसे करके आपने पूरा लाइक रिलेशनशिप बताया था। अब आते हैं 20th पे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपको याद होगा वाटर का पूरी कहानी थी। राजस्थान में हमने बताया था कितना लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। इनफैक्ट आपने सिटीज में भी देखी होगी जहां जहां
टैप की प्रॉब्लम है, टैप नहीं है, पानी टाइम से आता है, जो लोग चौल वगैरह में रहते हैं जहाँ पे पूरा पूरा कम्युनिटी एक साथ पानी का इतना इतना इशू को फेस करती है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ बताए थे। फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, मतलब हर किसी की फैमिलीज अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी फैमिली होगी वैसे आपकी फैमिली होगी, है ना। तो हर किसी की फैमिलीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। जहां पे बेसिकली हमने क्या बताया था, इसमें आपको बताना था न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली के बारे में। ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ। 22 लेफ्ट राइट, ये क्या है, ये भी आपका ट्रैवल थीम में जाएगा। क्यों भाई, आपको ट्रैवल सिखाना है बच्चे को, लेफ्ट कैसे मुड़ना, राइट कैसे मुड़ना, चलना सिखा रहे हो आप, इसको डायरेक्शन है पूरा पूरा सिखा रहे हो, तो कहाँ पहुंच गया ट्रैवल थीम के अंदर। बहुत अच्छा टॉपिक है, भी जरूर देखिएगा लेफ्ट एंड राइट। 23 अ ब्यूटीफुल क्लोथ, अब ये क्या है, ये आपका जाना चाहिए थिंग्स वी मेक एंड डू में। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चों को देखो, ब्यूटीफुल क्लोथ में आपने ये बताया है क्लोथ कैसे बनता है, कितनी मेहनत से बनता है। लोग सोचो अपने हाथ से कढ़ाइयां करते हैं इतनी इतनी, है ना, मशीन से भी क्लोथ बनते हैं। तो ऐसे करके पूरा पूरा आपने क्लोथ की इंपॉर्टेंस बताई है। ओके, देन 24th है वेब ऑफ लाइफ, ये क्या है, ये सारे के सारे चैप्टर्स का जाल है। ओके, मीन्स यहाँ पे ये बताया गया है ओवरऑल कि हम जो ह्यूमंस हैं हम सब पे डिपेंड होते हैं और हर कोई आपस में कनेक्टेड है। ओके, हर किसी को एक दूसरे से नीड है, तो ये पूरा वेब ऑफ लाइफ मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बेसिकली कैसे आप इसको तैयार करेंगे। जैसे कि आपका पहला आया, पहला ये है थीम है, ठीक है, मेन आपका थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपको ये टॉपिक कह दिया जाए पढ़ाने को, तो आप चैप्टर्स क्या क्या याद रखेंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको यूज करना है वैसे मैंने ऑर्डर में लिख रखा है। सबसे पहले आवर फर्स्ट स्कूल से आप कुछ स्टोरियों को लेंगे। फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, आप ये भी बताओगे, फिर न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, आई होप आप समझ रहे होंगे। वेब ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब आप सबको मिक्सअप करके बताएंगे कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, फिर आप एनिमल्स वगैरह सबको डाल सकते हो आराम से। ठीक है, लाइक वाटर के बिना हम नहीं रह सकते, हमें फूड चाहिए, तो देखिए फूड, वाटर, एनिमल, प्लांट सब आपस में हो गए कनेक्टेड, यही हो गई आपकी वेब ऑफ लाइफ। अब आगे आते हैं। अब देखिए इसी के अंडर अगर आप प्लांट सब थीम तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये दोनों चैप्टर को ध्यान रखना चाहिए। पहला द प्लांट फेरी, जिसमें आपने प्लांट्स के बारे में प्रॉब्लम बताया। फिर आपका चैप्टर नंबर 14 दैट इज द स्टोरी ऑफ फूड। अब आप सोच रहे हैं मैम फूड के बारे में आप क्यों बोल रहे हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये फूड नहीं है, मैं आप पे बेसिकली क्या बता रही हूँ कि प्लांट्स कितना इंपॉर्टेंट है ना, हमें फूड मिलता है प्लांट से। ओके, तो इस तरीके से आप बताएंगे कि प्लांट्स हमें फूड मिलता है, हमें सेफ्टी मिलती है, हमें लकड़ियां मिलती हैं, तो कितनी सारी चीजें हमें मिलती है। ओके, वुड हमें मिलता है जो आपको घर को बनाने में काम आता है ना। ऐसे ऐसे करके आप पॉइंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एनिमल्स। एनिमल्स भी आपका सब थीम में जा रहा है, जिसमें आप ये सारे चैप्टर्स को डाल सकते हो बहुत आराम से। पूरम डे आउट, पूरी इतनी अच्छी स्टोरी है, आप सीधे बता सकते हो। ठीक है, एक बच्ची है घर से बाहर निकली, उसको उस दिन तबियत नहीं सही था, उसको बाहर जाने का मन था, उसने ऐसे ऐसे सीन देखा, ये हुआ, बस अब कहानियां ही तो है इतनी इंटरेस्टिंग, एक बार आप पढ़ लीजिए। मैंने खुद बस एक बार पढ़ लिया, मुझे सारी बातें याद हो गई है डेमो दे के भी, और लाइक मैंने इतना पढ़ लिया तो मुझे खुद भी याद हो गया, है ना। तो ऐसे आपको भी पूरी स्टोरी याद हो जाएगी, क्या क्या चीजें हैं आप खुद ही शुरू कर लेंगे। थोड़ा सा माइंड में खाली सोचिए, टॉपिक को देखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए अपनी कहानी, आप बहुत अच्छा डेमो प्रिपेयर कर लेंगे। फिर फ्लाइंग हाई, फ्लाइंग हाई में क्या था, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको बर्ड्स को लेके था, है ना, तो बर्ड्स की भी वैरायटी आप यहीं से ऐड कर लेंगे। तो ये इतने इतने चैप्टर्स अगर आपने तैयार कर ली, तो आपके पूरे पूरे थीम सब थीम जो भी है रेडी हो रहा है। वर्क एंड प्ले, इसमें क्या बताओगे, वर्क भी दो, अब कौन कौन से हम लोग वर्क करते हैं, गेम्स भी प्ले, है ना, फिर यहाँ पे खेलने वाली बातें आ गई, कौन कौन से गेम्स हम खेलते हैं, कौन कौन से वर्क करते हैं, ये सारी बातें आ गई। दैट इज चैप्टर नंबर 12 और 16। फिर आएगा रिलेशनशिप्स। देखिए इसमें आपको आपको कंफ्यूजन लग भी रहा होगा, इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरे में ही लाइक कर रहे हैं, है ना। फैमिली फ्रेंड्स में क्या हो गया भाई, एनिमल्स को भी हमें अपना फ्रेंड जैसा ही तो है, हमारे एनिमल्स के फ्रेंड ही तो हैं, प्लांट्स भी तो हमारे फ्रेंड्स ही तो हैं, इसीलिए ना ये सब थीम में आते हैं। तो इसका कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएगा इसको आराम से। रिलेशनशिप्स मैंने ये सारे टॉपिक्स क्यों रखे हैं, क्योंकि इन सारी बातों से हमें ये बात पता चल रहा है कि हम फैमिली फ्रेंड्स इन सब में ना आपस में क्या करें, एक रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक मुझे यहाँ रखना समझ में आया, बाकी आप बताइएगा आपको क्या लगता है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं फूड। फूड में सबसे अच्छा है, आपने शुरू कर दिया फूड्स वी ईट को लेके, चैप्टर नंबर 6 आपने वैरायटी ऑफ फूड बता दिए। फिर आप ले आए कि कौन कौन से फूड्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि आपने बता दिया कि भाई हम तो खाते हैं वेजिटेरियन फूड, हम तो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड, तो मतलब हमें फूड कहाँ कहाँ से मिला, आपने बता दिया सोर्सेज ऑफ फूड, वो आ गया चैप्टर नंबर 14 में। उसके बाद आपने कुकिंग का भी प्रोसेस बता दिया, कैसे कैसे भाई खाने बनते हैं। तो ये तीनों अगर आप चैप्टर माइंड में याद रखेंगे, आपको बहुत ईजी होगा डेमो देने में। फिर आगे मूव करते हैं वाटर। भाई वाटर तो बहुत ही ईजी है ना, आप वाटर को याद क्या याद रखोगे, वाटर ओ वाटर, इसमें एक पोयम दी हुई थी, आई होप आपको याद होगी। बातें क्या बताया था, पहले बच्चों से पूछेंगे वाटर के बिना कौन कौन से काम नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग, ठीक है, क्लीनिंग, ये सारी चीजें में आपको वाटर रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, पहले बता दिए वाटर का यूज कहाँ है। फिर 20 में चैप्टर में
20 में क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब वाटर का इंपॉर्टेंस आप बताओगे कि भाई इतना अगर आपको यूज है बच्चों, तो क्या आपको सेव नहीं करना चाहिए वाटर, आपको वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर आप यहाँ पे स्टोरी ऐड कर सकते हो राजस्थान वाले, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, लोग टैंका बनाते थे, वाटर को सेव करते थे। यहीं से आप बताएंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपने ऐड कर दिए। फिर आता है चैप्टर नंबर 9, इट्स रेनिंग। अब आप ये भी बता रहे हो, ओ वाटर बस हमारे लिए ही नहीं, वाटर कितने लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फूड चाहिए, हमें प्लांट से चाहिए, भाई प्लांट को भी तो चाहिए वाटर, वाटर कहाँ से आएगा जब बारिश होती है। इनफैक्ट एनिमल्स को भी तो है चाहिए, है ना, एनिमल से भी हमें फूड मिलता है। तो सब कुछ आपस में क्या है, कनेक्टेड है ओवरऑल, ऐसे आप बता सकते हैं बहुत आराम से। अब आगे आते हैं शेल्टर। भाई सब कुछ कर लिया, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, गेम भी खेल लिया, अब क्या करना है, रहना भी तो है, घर भी चाहिए हमें, शेल्टर। तो आप छोटू सा उसको बहुत अच्छा है यहाँ पे जो बताया गया है कि एक बच्चा है जिसे कितनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन देखो उसने कितने अच्छे से माइंड का यूज किया और उसने अपना ऐसे शेल्टर बनाया, अपना उसने ऐसे घर बनाया, है ना। तो हम सबको घर का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें आप घरों के बच्चों को पार्ट्स बताएंगे के पार्ट्स होते हैं। फिर आता है अ हाउस लाइक दिस। अब भाई घर तो होते हैं, लेकिन क्या सबके एक जैसे घर होते हैं? बिल्कुल नहीं, किसी के बहुत हाई फाई घर होते हैं, कुछ लोग रहते हैं स्लम एरिया में, बट हर किसी का अपना घर है ना। हर कोई चाहता है कि हमें सिक्योरिटी मिले, हम आराम से रहें। इनफैक्ट आप ये भी बात बताएंगे कि देखो क्लाइमेट क्लाइमेट कंडीशन की वजह से आप देखेंगे हर जगह का हाउसेस डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, टेम्परेचर, क्लाइमेट, सब कुछ डिपेंड करता है। फिर आगे मूव करते हैं, ट्रैवल। ट्रैवल क्या भाई, फ्रॉम हियर टू देयर। ऑफ कोर्स आप ट्रैवलिंग में पूरा बताएंगे, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना हो, आपको ट्रांसपोर्ट का मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट पूरा कवर करेंगे। इनफैक्ट लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप ऐसे बच्चों को बोलेंगे दैट यू हैव टू ड्रॉ मैप, ओके, अगर आप अपने घर से जा रहे हो स्कूल की हो, कैन यू टेल मी आपने क्या क्या किया? पहले आप घर से निकले, देन यू हैव टेकन राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, देन क्या किया, स्ट्रेट मूव किया, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, क्या कर रहा है बच्चा? डायरेक्शन आपको बता रहा है, ओके। और अगर वो ये बात कह रहा है मैं अपने पापा के साथ बैठ के गया, लेफ्ट मुड़ा राइट मुड़ा, तो क्या कर रहा है, उसने ट्रेवल में पूरा पूरा अपना व्हीकल यूज कर दिया, डायरेक्शन भी बता दिया। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। थिंग्स वे मैं कैन डू। भाई इसमें क्या है, इसमें आप बच्चों को ये बता रहे हो सब कुछ कर तो लिया, अब क्या कर रहा है, हमें काम काज भी तो है करना है। तो यहीं पे आ जाएगा आपका वर्क वी डू, मेकिंग पॉट्स, अ ब्यूटीफुल क्लॉथ, ये सब यही बातें बता रहा है ना। इंपॉर्टेंस बता रहा है कितने अच्छे से लोग काम करते, ये करते वो करते, तभी तो आते हैं मनी, है ना। काम करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा प्रॉपरली जो मैंने आपको बताया। सो फाइनली थैंक यू, ओके। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा कैसे मैंने थीम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि कोई एक ही टॉपिक है, वो दूसरे चैप्टर में भी लिंक कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि ये पूरा पूरा इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये बस इसी में लाइक करेगा। मैंने आपको बस एक ओवरव्यू, एक आइडिया दिया है कि आप इसको इससे कनेक्ट करके अपने डेमो की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो फूड, वाटर, शेल्टर, इन सब पे अपने अपने डेमो की तैयारी कर रहे थे। तो अब आप और अच्छे से सोच सकते हो, आपको यहाँ पे लाइक पॉइंट्स मिल गए होंगे, टॉपिक्स मिल गए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पे प्लानिंग है वाटर का डेमो का तैयार करने का, तो जो मैंने आपको चैप्टर बताया उस चैप्टर के नेम लिख लें, उसकी जाके समरी देख ले, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और उसी चैप्टर्स के आप डेमो भी देख लो, ताकि आपको मेरे आइडियाज तो कुछ मिल जाएंगे, आपको टेक्स्ट बुक को देख के भी आइडियाज मिलेंगे, और आप अपने आइडियाज भी लगा लोगे। बस आपका हो गया तैयार। क्योंकि अपने साइड से तो आपको एक बेस्ट थीम तैयार करके जाना ही जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लग रहा है टॉपिक। ठीक है, तो लाइक ऐसे टॉपिक चूज करिए कि आप बहुत इजीली पढ़ा सको, है ना। तो आई होप आपके लिए लाइक आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर्ली, ओके। आप सब थीम थीम कुछ भी रेडी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, बट कुछ आपको खुद से तो रेडी करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि खुद से रेडी रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। बाय द वे आपको वहां पे अलग से देते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि वो अपने साइड से आपको टॉपिक दे देते हैं, अपने साइड से चैप्टर खोल के दे देते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, सारे चैप्टर्स को देख के जरूर जाएगा, जरूर जाएगा, एकदम डिपेंड मत रहेगा जो आपने तैयार कर लिया उसी से आपके क्वेश्चन फंसने हैं, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो क्यों ऐसा काम करना कि आप कंफ्यूज रहो, ओके। सो क्योंकि ये भाई नौकरी है ना, नौकरी है, लास्ट चांस है। आप देख भी रहो कितना बुरा सीन चल रहा है, अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता ही नहीं है। बट ठीक है, हमें क्या है, हम तो पेशेंस रखे, हम तो वर्क कर रहे हैं, दैट्स इट, है ना। हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, दैट्स इट। क्योंकि जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो उस पर डिबेट करके, उस पर बात करके कोई सेंस नहीं बनता है, ओके। बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है ना। उम्मीद तो है जल्दी रिजल्ट आना चाहिए लास्ट के जून तक, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, ओके। ओके सो फ्रेंड्स, आपको मैं इसका पूरा पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में ना लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लें इजीली, ओके। ताकि आपको ये प्रॉपर प्रोवाइड हो पाए, और आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि यस मैम, हाँ मैं ये थीम रेडी कर रहा हूँ, तो मैं सारे चैप्टर्स अपने में इंक्लूड करूंगा, ओके। या फिर
आप करोगे जो भी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या चाहिए ईवीएस के थ्रू। बाकी हम कल से श्योर है क्लास फोर्थ की ईवीएस शुरू कर देंगे। आई एम सो सॉरी, थोड़ा डिले हो गया, एक्चुअली बुक अरेंज नहीं हो पा रही थी, दैट्स वाई। ओके, सो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।